हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। आज हम एक नई बात करने वाले हैं, एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विक मैप एनालिसिस के बारे में। मतलब कि हम मैप वर्क करेंगे और बहुत जल्दी मैप को हमें कैसे, चूंकि आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो हम सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन को यहां पर देखने वाले हैं, सबका एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहीं से समझा दूं कुछ चीजें कि आपको ये ऐसा कुछ इंडिया का मैप मिलने वाला है। अगर आप नए वाले मैप में बात करेंगे तो ऐसा कुछ आपको मैप मिलेगा और इसमें आपको सारे स्टेट पता होने चाहिए, कौन सा स्टेट भारत का है, कौन सा नहीं है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी बातें पता होंगी तो फिर आप बहुत आसानी से चीजों को पिक कर पाएंगे या आसानी से चीजों को देख पाएंगे। सबसे पहले क्या है, हम मैप जब भी करेंगे, हम किसी भी चीज का मैप का जब भी एनालिसिस करेंगे, जो भी चीज, जैसे आपको क्या है, जैसे इतिहास से कुछ चीजें आ रही हैं, तो उसमें हमको जैसे मान लीजिए 3 चीजें दे दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपको सत्र बताने हैं। हमको पता हो कलकत्ता कौन से राज्य में है, नागपुर कौन से राज्य में है, मद्रास कौन से राज्य में है। आप एग्जैक्ट तो नहीं लगा सकते ना, लेकिन आपको पता तो है कौन से राज्य में। जैसे अगर हम बात करें यहां पर कि कलकत्ता कौन से राज्य में, मैंने बोला कलकत्ता सितंबर 1920, तो कलकत्ता आपने तुरंत लिखा कि सर ये कौन से राज्य में है, तो ये आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। नागपुर कहां पर है, तो आप बोलेंगे सर महाराष्ट्र में। और जैसे ही मद्रास आएगा तो आप कहेंगे तमिलनाडु में। अब आपको राज्य पता हो गए, अब क्या करना, उस राज्य में जाकर गोला बनाकर आपको बस पिन कर देना है कि ये वाला मैप हमने भर दिया। जैसे आप देखें, इनकी अगर हम बात करें, ये देख पा रहे हैं, तो यहां पर बात आई है कलकत्ता, तो कलकत्ता जैसे ही आप गए तो कलकत्ता क्या है, समुद्र के पास में है। ये कलकत्ता का ऐसा डॉट बना दिया, तीर लगा के ऐसा लिख दिया यहां पर क्या, कलकत्ता। और यहां पर क्या लिख दिया, सितंबर 1920, कलकत्ता हो गया। कलकत्ता के बाद दूसरा पूछा गया नागपुर। नागपुर आपको पता है महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र कौन सा, ये वाला। पहले आप एक बार राज्य देख लो जल्दी से। ये जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है, ये लद्दाख वाला इलाका है, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है आपका, उत्तराखंड वाला इलाका है। ये क्या, ये हिमाचल वाला इलाका है, सॉरी, है ये क्या है आपका, हिमाचल वाला इलाका है। ये उत्तराखंड वाला इलाका है। ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है। फिर हिमाचल, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये यहाँ से ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है। ये वाला इलाका जो है वो पश्चिम बंगाल का है। ये आप देख पाए तो आपको सिक्किम का देखने को मिलेगा, क्या है, सिक्किम है। ये क्या है, अरुणाचल है। ये क्या है, असम है। ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आपको ये देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये ऐसे राज्य आपको सारे पता है, तो आप बहुत आसानी से चीजों को कर पाएंगे। जैसे कलकत्ता जैसे आपने देखा तो बोले आप कहां चल रहा है, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल चले और पश्चिम बंगाल में यहां गए और कलकत्ता पर निशान लगाया, यहां पर लिख दिया अपन ने क्या, कलकत्ता, और क्या लिख दिया, 1920 हो गया। फिर दूसरा है नागपुर। नागपुर हमको क्या पता है कि महाराष्ट्र में है, हम तुरंत गए कि महाराष्ट्र में है नागपुर, यहां पर अपन ने निशान लगा दिया। आप थोड़ा आगे पीछे भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिख दिया अपन ने, नागपुर। फिर आया मद्रास। मद्रास में आपको बताना है कि मद्रास कहां है, तो मद्रास आपको पता है कि तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु ये है, मद्रास समुद्र के किनारे पर भी है, तो ये आपने मद्रास यहां पर लिख दिया। कैसा लिख देंगे, मद्रास, और डेट डाल देंगे। एक और पूछा जा सकता है आपसे, लाहौर में भी हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर आपको लाहौर को बना देना है, तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। और ये एक भी नंबर नहीं करते मैप वाले में, क्या है, जो भी आया सब कुछ बिल्कुल सेम आना है। आपने अगर एग्जैक्ट सही लगाया है, स्टेट सही चुना है, नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र बताने हैं। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चोराचोरी और दांडी। अब अच्छी बात यह है कि इसमें सब में राज्य लिख दिया है, तो हमको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब हमको ढूंढ लेना है। बिहार हमको मिल गया, तो ये वाला इलाका आपको मिल जाएगा कि बिहार है। फिर आप खेड़ा की बात करें तो आपको खेड़ा में जैसे ही जाएंगे तो ये गुजरात की बात हो गई। जैसे ही अमृतसर की बात हुई तो आप पंजाब में आ गए यहां पर। तो ऐसे क्या है, आपको सारी चीजें मिलती चली जाएंगी, आप आसानी से इनको निशान लगा पाएंगे। जैसे कि अगर अपन बात करें, है ना, ये पंजाब वाला इलाका हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये तेलंगाना कर जाओ, रुक जाओ मैं ब्लैक कलर से कर देता हूं इसको। ये क्या है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर कट गया। ये आप देख पाए कि यहां पर ये पंजाब है, ये ठीक है। और ये क्या है आपका, ये तमिलनाडु, उत्तराखंड, ऐसे कुछ नक्शा बन गया। ये आपका छत्तीसगढ़ से कट जाता है, ठीक।
तो ये ऐसे यहां पर बना दिया गया। अब इसमें आपको निशान लगाना क्या है कि बड़ा आसान हो जाएगा कि आप आसानी से यहां पर निशान लगा पाएंगे ना, आसानी से आप क्या करेंगे, निशान लगा पाएंगे। चंपारण गए, चंपारण जाना है मतलब बिहार, तो आपने क्या किया, ये बिहार में आ गए, ये बिहार वाला इलाका है, आपने यहां पर लगाया और क्या कर दिया, चंपारण। बस। खेड़ा गुजरात में आए तो ये गुजरात में आ गए, यहां पर आपने कर दिया क्या, खेड़ा। अहमदाबाद गुजरात में आए तो आपने यहीं पर क्या कर दिया, अहमदाबाद। अमृतसर पंजाब में आए तो आप यहां पर आ गए और आपने क्या कर दिया, अमृतसर। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गए तो आप यहां पर आ गए चोरी चोरा और क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश में कर दिया। फिर इसके बाद दांडी गुजरात में आए तो आप यहां समुद्र के किनारे, यहां पर दांडी, ये वाला इलाका आप देख पाए, ये दांडी आ गया। तो ऐसे आपको मैप पर बना देना है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर ये मैप बड़ा अटपटा सा लिया है आपने, लेने के पीछे कारण क्या है, आपको जो प्रिंट मैप मिलेगा कई बार अच्छा हो सकता है, कई बार खराब। जैसे अगर हम ये राज्यों में बात कर लें, आपको देखा तो आपको पता चल गया कि ये पंजाब है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, झारखंड है। अब जो चीजें हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे चंपारण बिहार की बात कर रहे हैं तो चंपारण बिहार यहाँ आ गया। आप चोरी चोरा कांड की बात कर रहे हो तो यहाँ आ गया। अमृतसर की बात कर रहे हैं, यहाँ आ गया। दांडी यहाँ आ गया, है ना। आप अगर खेड़ा कहें तो यहाँ आ गया, अमृतसर कहें तो यहाँ आ गया। ऐसे आपको निशान लगाते जाना है। अब जैसे ही निशान लगाते जाएंगे ना, जैसे ही भरते जाएंगे, आपकी चीजें एकदम परफेक्ट होती जाएंगी, आपको नंबर सारे यहाँ पर आसानी से मिलते जाएंगे। अब आता है कि संसाधन और विकास नाम का एक चैप्टर है आपका भूगोल का, जिसमें आपको मिट्टी के प्रकार के बारे में बताना है। मिट्टी कितने प्रकार की है, तो पहले तो आपको मिट्टी के प्रकार पता होने चाहिए, कितने प्रकार की है। तो आप बता देंगे यहां पर कि 6 प्रकार हैं, और 6 प्रकार में सभी प्रकारों के नाम लिख दें। कौन कौन सी है, पर्वतीय है, फिर लिख देंगे जलोढ़ है, फिर लिख देंगे लाल पीली है, फिर लिख देंगे काली है, लेटराइट है और शुष्क है। अब ये सारी मृदा का ऐसे मैप में आपको अब एग्जैक्ट ऐसे नहीं बनाना है, ये तो मैंने इसलिए लगा दिया ताकि आप आसानी से देख पाए, समझने में तकलीफ ना हो। जो हरा कलर बताया गया है ना, पर्वती के लिए, ये क्या है, आपकी पर्वती है ना। कैसी है, पर्वती है। तो आपको बस क्या करना है, ऐसी लाइन खींच देना है और बस ऐसे ऐसे कर देना है, यहां पर लिख देना है क्या, पर्वती। फिर इसके बाद जलोढ़ आती है, तो जलोढ़ आपको मिलेगी जहां पर नदियां जाती हैं। जलोढ़ कहां बनेगी, एलुवियल सॉइल जहां पर नदियां जाती हैं। तो पूरा यूपी बिहार में आपको बस ऐसे करना है, ये ऐसे कर दिया यूपी बिहार, और यहां पर कुछ ऐसे ऐसे कर दिया और इस पर ऐसा निशान लगा दिया, लिख दिया जलोढ़। फिर आती है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी आपको छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में और दक्षिण भारत में मिलती है। तो आपने बस यहां पर एक ऐसे गोला बना दिया और एक ऐसे कर दिया और यहां पर लिख दिया लाल पीली मिट्टी। काली मिट्टी आप देख पाते हैं कि मध्य प्रदेश के मालवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो ये वाली काली मिट्टी का क्षेत्र लिख दिया, यहां पर ऐसे ऐसे कुछ डैश बना दिए और आगे जाकर लिख दिया काली मिट्टी है। ऐसे ही आपको लेटराइट के बारे में बताना है कि लेटराइट क्या है। तो लेटराइट बहुत कम जगह, ये सिर्फ यहां पर पाई जाती है, तो यहां पर आपको लेटराइट लिख देना है। और वैसे ही शुष्क के बारे में, शुष्क के बारे में कहां लिख देंगे, तो आपको पता है कि थार का रेगिस्तान, तो यहां पर आपने लिख दिया, इसको लिख दिया शुष्क मृदा। इसको क्या लिख दिया, शुष्क मृदा। बस आपको एक बार मैप अच्छे से देखना है, एक बार बना के देखना है। आपको जरूरी नहीं है कि जैसा ये बना है वैसा बने, रैंडम बनाना है। रैंडम कैसे बनाना है, अगर रैंडम की बात करें, मैं अलग अलग कलर ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने सबसे पहले पर्वतीय मृदा की बात करी, तो हमने बना दी कि ये पर्वतीय मृदा है भारत के नक्शे में। इसको क्या कर दिया कि ये पर्वतीय मृदा हो गई। फिर इसके बाद हमको जलोढ़ बतानी है, तो जितना भी मैदानी भाग है, जो भी मैदानी भाग है, जहां जहां पर भी आता है, ये क्या हो गया, इसको हमने जलोढ़ मृदा बता दिया। फिर लाल मिट्टी बतानी है, तो हमने लाल मिट्टी ये ऐसे कुछ कर दिया, लाल मिट्टी बता दी। काली मिट्टी बतानी है, तो हमने काली मिट्टी के लिए ये मध्य प्रदेश गुजरात वाला इलाका देख लिया, काली मिट्टी हो गई। लेटराइट बतानी है, तो यहां पर लेटराइट आ गई। सूखी बतानी है, तो थार के रेगिस्तान में आपने शुष्क मृदा को यहां पर बता दिया। क्लियर बात। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आपको कुछ जल संसाधन बताए गए हैं, मतलब कि कुछ बांध बताए गए हैं, जैसे सलाल है, भाखड़ा नांगल है, टेहरी है, राणा प्रताप सागर है, सरदार सरोवर है, हीराकुंड है, नागार्जुन सागर है और तुंगभद्रा है। ये बांध आपको चिन्हित करना है मानचित्र के ऊपर। तो इन बांधों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सा बांध किस राज्य में है। तो अब देखें यहां पर जैसे ही हम बात करते हैं, तो ये सलाल कहां आ गया, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां आ गया, जम्मू एंड कश्मीर में। भाखड़ा नांगल कहां आ गया, आपको पंजाब में देखने को मिलेगा।
राणा सागर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो राणा सागर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। हीराकुंड कहां पर देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। तुंगभद्रा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तुंगभद्रा आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। नागार्जुन सागर आप कहां पर देख पाएंगे, तो नागार्जुन सागर आप देख पाएंगे आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर कहां देख पाएंगे, गुजरात में। और टेहरी बांध आप कहां पर देख पाएंगे, उत्तराखंड में। आपको राज्य पता है, आसानी से लगा। अब सवाल आ गया अपन ने बस जम्मू कश्मीर में, यहां पर चूंकि ये कट जाएगा, ये जम्मू कश्मीर, वो क्या हो गया आपका लद्दाख, बस लगाया और लिख दिया क्या, सलाल। ऐसे ही पंजाब में आए, हमने लगाया और लिख दिया क्या, भाखड़ा नागर। ऐसे ही जो हमारा टिहरी आया, हमने क्या किया, यहां पर लगाया टिहरी और लिख दिया टिहरी। फिर अगला आया सरदार सरोवर, तो सरदार सरोवर ये है गुजरात में, यहां पर लिख दिया अपन ने क्या, सरदार सरोवर। फिर अगला आया नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर आपने ये बता दिया कि नागार्जुन सागर ये कहां है, ये रहा नागार्जुन सागर। फिर अगला आया आपको बताना है कि तुंगभद्रा, तो आपने वहीं ये बता दिया कि ये तुंगभद्रा है, लिख दिया तुंगभद्रा, है ना। यहां पर तुंगभद्रा आ जाएगा, यहां पर क्या किया, बस लिख देना आपको तुंगभद्रा। फिर तुंगभद्रा के बाद आपको हीराकुंड जाना है, तो आप छत्तीसगढ़ उड़ीसा में चले गए, है ना, उड़ीसा में आएगा ये, है ना। ये कहां जाएगा, उड़ीसा में, उड़ीसा में चलेगा। और आपने क्या लिख दिया, हीराकुंड। फिर इसके बाद आएगा राणा सागर, तो राणा सागर ये राजस्थान में, आपने बता दिया कि क्या हो गया, राणा सागर। तो इस तरीके से आप अगर मैप जो आते हैं, आपको राज्य पता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। चूंकि आप एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन राज्य पता होने पर आप आसानी से मैप को भर पाएंगे, आसानी से मैप कर पाएंगे। केवल कृषि आपको केवल पहचान करनी है, किसकी, कृषि वाले क्षेत्र पहचानने हैं, मतलब चावल गेहूं का क्षेत्र पहचानना है, गन्ना कॉफी रबड़ ये वाला क्षेत्र भी आपको पहचानना है। तो ये इलाका हमारा हो गया पंजाब जम्मू एंड कश्मीर, ये पंजाब आ गया, ये उत्तराखंड आ गया ना। ठीक है, ये हमारा मैप है। और इसमें आपको बताना है कि चावल और गेहूं वाला क्षेत्र, चावल और गेहूं वाला क्षेत्र आप क्या बता पाएंगे, तो गेहूं और चावल वाला क्षेत्र जैसे ही आपको बताना होगा, तो आप क्या करेंगे, बताने के लिए उपयोग करेंगे कि चावल गेहूं और चावल वाला क्षेत्र बताना है, तो पंजाब से स्टार्ट हो जाएगा। चावल वाला क्षेत्र पंजाब में होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, पूरे बिहार में होगा, पूरे पश्चिम बंगाल में होगा, उड़ीसा में भी चावल होगा, छत्तीसगढ़ में भी चावल होगा, मध्य प्रदेश में भी चावल गेहूं होगा, है ना। यहां पर आपको चावल गेहूं क्षेत्र, तो आप ऐसे टिक कर देंगे तो ये चावल गेहूं वाला क्षेत्र हो जाएगा। अब बताना है अगला क्या आपको, तो अगला बताना है गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास और जूट के उत्पादक के तौर पर। अब ये वाले अगर आप बताने को आ गए यहां पर कि गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, तो आप देखें गन्ना आपको मध्य प्रदेश से कुछ इलाके में होते मिलेगा, कुछ उत्तर प्रदेश में होते मिलेगा, कुछ महाराष्ट्र में होते मिलेगा यहां पर गन्ना। कपास वाला क्षेत्र भी यही हो जाएगा, कपास वाला क्षेत्र भी यही होगा। जूट वाला क्षेत्र क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल वाला इलाका आपका ये जूट वाला क्षेत्र आ जाएगा, ये जूट वाला क्षेत्र आ जाएगा। इस तरीके से, चूंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि प्रदेश में कहां पर है, तो आपको बस ये पता है कि ये वाली चीजें कहां कहां पर होंगी, तो आप लिख देंगे कि ये इनको लिखेंगे आप, तो कौन कौन से राज्यों को कवर करना है आपको, उत्तर प्रदेश को कवर करना है, मध्य प्रदेश को लिखना है, केरल को लिखना है, कर्नाटक को लिखना है, क्योंकि केरल कर्नाटक में आपको क्या मिलेगी, कॉफी। असम में क्या मिलेगी, चाय। थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में भी लिखना है, वहां पर भी कभी कभी मिल जाती है। ठीक है, फिर गुजरात भी लिखना है, चूंकि कपास और ये आ गया, गुजरात लिखना है, महाराष्ट्र लिखना है। इतने राज्यों को आपको डैश डैश करके लिख देना है, बस हो गया काम। चावल गेहूं के उत्पादक में उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, है ना, पश्चिम बंगाल, ये राज्य लिख देंगे, तो ये चावल उत्पादक वाले राज्य हो जाएंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, आसानी से इन चीजों को कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न आता है कि आपको बताना है खनिज और ऊर्जा संसाधन, आपको पहचान करनी है। पहले लौह अयस्क खदानों की पहचान करनी है, मयूरभंज, दुर्ग, बैलाडिला, कुद्रेमुख। फिर इसके बाद कोयला खदानें देखनी है, रानीगंज, तालचेर, बोकारो, नेवेली, बेल्लारी। तो अब इनको कैसे करें, मान लीजिए कि आपके सामने लौह अयस्क की खदानें आ गई, ये मैप आपकी किताब से ही लिया है मैंने, तो आप देखें यहां पर लौह अयस्क के क्षेत्र आ गए, है ना। लौह अयस्क के क्षेत्र में से आपसे क्या क्या पूछा है, मयूरभंज पूछा है, दुर्ग पूछा है, बैलाडिला पूछा है, कुद्रेमुख पूछा है। मयूरभंज आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे कि ये वाला इलाका जो है वो कहां मिलेगा आपको, उड़ीसा में मिलेगा। कहां मिलेगा, उड़ीसा में।
दुर्ग कहां मिलेगा? तो छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कुद्रेमुख कहां मिलेगा? तो कर्नाटक में मिलेगा। और बैलाडिला जो है वो भी कहां आपको मिलेगा? कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा। अब बैलाडिला कहां देखने को मिलेगा? तो बैलाडिला आप देख पाएंगे, बैलाडिला आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा। अब ये राज्य आपको पता चल गया, मयूरभंज उड़ीसा में चलना है, तो मयूरभंज उड़ीसा में ये आ गया। यहां पर अपन ने क्या कर दिया? टिक कर दिया। जैसे मान लीजिए कि अगर इस मैप में भरना है तो हमको क्या किया कि उड़ीसा में आ गए, तो हमने ये कर दिया और यहां पर क्या कर दिया? मयूरभंज। ठीक है, फिर हमको मिल गया बैलाडिला, तो छत्तीसगढ़ वाला इलाका ये है, हमने लिख दिया यहां पर बैलाडिला। और एक और इलाका है यहां पर दुर्ग का, तो हमने लिख दिया क्या? दुर्ग। कुद्रेमुख बताना है तो कर्नाटक में, ये अपन ने बता दिया क्या? कुद्रेमुख। बस ऐसे ही आपको मैप पे मार्क कर देना है, आपके नंबर क्या हो जाते हैं? पूरे पक जाते हैं। समझ में आई बात? अब चाहे तो आप रियल मैप पर भी देख सकते हैं कहां कहां पर क्या है, मैं मार्क करते चलूंगा आपको लाल से। अगर आप कुद्रेमुख, मयूरभंज ये है, मयूरभंज के बाद आपको क्या देखना है यहां पर? बैलाडिला ये रहा, दुर्ग ये रहा और कुद्रेमुख ये रहा। बस आपको ये मार्क कर देना, ये 4 चीजें आपसे पूछी गई थी। अब अगला क्या पूछ रहा है? कोयला खानों के बारे में बताना है। रानीगंज, तालचेर, बोकारो, नेवेली और बेल्लारी। अब जो कोयला खदान है, रानीगंज के बारे में बताना है कि रानीगंज कहां पर है ना, कि रानीगंज कहां लगेगी, और ये जो भी खदानें आती हैं वो कहां कहां पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो भी रानीगंज हो, बोकारो हो, बेल्लारी हो, तालचेर हो, नेवेली है, इनको कैसे हम मैप के ऊपर देखें, कैसे हम मैप के ऊपर इनका एनालिसिस करें, मैप पर हमें ये कहां देखने को मिल सकती है। तो पहले तो आप ये बता लो, पता कर लो कि भाई कौन सी चीज कहां पर है। रानीगंज में अगर आपको देखने को मिलती है तो रानीगंज में कहां है, तालचेर में देखने को मिलती है तो तालचेर में कहां है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो देखो, अगर हमें कोई भी जगह पता करनी है, चाहे रानीगंज हो, तालचेर हो, नेवेली हो, बोकारो हो, बेल्लारी, इनका सबका हमें स्टेट पता हो। जैसे रानीगंज का तुरंत आप कह देंगे सर पश्चिम बंगाल में है, तालचेर का आप कह देंगे सर उड़ीसा में है, नेवेली का आप कह देंगे तमिलनाडु के अंदर है, बोकारो का कह देंगे कि सर झारखंड के अंदर है, और बेल्लारी का कह देंगे सर कर्नाटक के अंदर है। आपको राज्य पता चल गए, फिर समस्या नहीं है आपको टिक करने की। फिर क्या करना है? रानीगंज आया, पश्चिम बंगाल, लगा दो यहां पर रानीगंज। ठीक है, फिर पता चला तालचेर उड़ीसा, लगा दो तालचेर। फिर नेवेली तमिलनाडु, फिर बोकारो झारखंड, फिर इसके बाद बेल्लारी कर्नाटक। बस आपको ऐसे करके बस टिक कर देने हैं, तो क्या हो जाएगा? आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। चलो आपको मैप के ऊपर भी दिखा देता हूं कहां कहां पर है कौन सी चीज। आप ये देखें, ये आ गया आपका रानीगंज वाला इलाका है ना, ये क्या आ गया आपका? रानीगंज वाला एरिया आपको देखने को मिल जाता है। ये तलचर वाला क्षेत्र देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको जो बेल्लारी है वो देखने को मिलेगा। ये नेवेली वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद ये आपको उड़ीसा, झारखंड के अंदर आपको बोकारो वाला देखने को मिल जाता है। तो ये चारों जगह आपको जैसे ही पता चल गई तो फिर आप आसानी से टिक कर पाएंगे। अब बात करनी है कुछ तेल क्षेत्रों के बारे में कि तेल क्षेत्र आपको कहां कहां पर कौन कौन से, डिगबोई है, नाहरकटिया है, मुंबई हाई है, लंकेश्वर है, कलोल है, बेसियन है। ये कौन से? बेसियन, इसको बसीन भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बसीन भी कहा जाता है। मुंबई हाई समझ में आ गया कि महाराष्ट्र में है, डिगबोई समझ में आ गया कि असम में है, नाहरकटिया पता है कि असम में। राज्य का पता होना जरूरी है, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, बिना पढ़े नहीं हो सकता। अलंकेश्वर समझ में आ गया गुजरात में है, और कलोल भी कहां पर है? गुजरात में। अब तो कोई समस्या ही नहीं रही, जब आपको सारी चीजें पता चल गई तो आसानी से टिक कर पाओगे। देखो एक बार मैप पर देख लेते हैं क्या है। आप अगर मैप पर देखते हैं, जैसे आप देखें ये कलोल आ गया है ना, ये आपका कलोल आ गया, जो अपन ने अभी बात करी, ये कलोल है, और ये अलंकेश्वर है। ये मुंबई हाई है और ये बसीन है। दोनों महाराष्ट्र में। आप लिख सकते हैं कहां पर? ये अरब सागर में। कहां पर है? अरब सागर में। इसके बाद आपको यहां पर आसाम में देखने को मिलेगा डिगबोई, ये मिल गया, और यहां पर उसके नीचे नाहरकटिया। बस यही तो हमको मार्क करने हैं। हम क्या करेंगे इनको मार्क करने के लिए? अपने को कुछ नहीं करना है। डिगबोई मतलब क्या है? आसाम आ गई है ना। डिगबोई का मतलब क्या है कि आसाम हो गया, तो अपन चले गए आसाम, और नाहरकटिया का मतलब भी आसाम हो गया। इन दोनों को लेकर गए यहां पर आसाम में, एक बना दिया डिगबोई, एक बना दिया नाहरकटिया। ये हो गया डिगबोई और ये हो गया नाहरकटिया। ठीक है,
अब आ गए मुंबई हाई के अंदर आ गए और देख दूसरा ले लिया जिसको बेसियन कह रहे हैं, इसको बसीन भी कहते हैं, इसको ले लिया। ये दोनों आपको महाराष्ट्र के पास मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? महाराष्ट्र के पास मिलेंगे, लेकिन अरब सागर में मिलेंगे। मतलब यहां पर बना दिया मुंबई हाई और उसी के पास बना दिया क्या? बसीन। अब कलोल और अलंकेश्वर, कलोल और अलंकेश्वर ये दोनों आपको गुजरात में मिलेंगे। तो ये बना दिया आपने यहां पर अलंकेश्वर और ये बना दिया आपने कलोल। तो जैसे ही आपने ये मार्किंग करी, मार्किंग करते ही क्या हुआ, आपने अगर सही स्टेट चुन लिया है तो फिर नंबर, आप जैसे मैं हर बार बता रहा हूं, नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये बात हो गई। अब कुछ बिजली संयंत्रों के बारे में बात कर लें कि इनको कुछ पता लगाना है, लेवल मतलब मार्क करना है। तो दो प्रकार के बिजली संयंत्र हैं। थर्मल के बारे में बात की गई है और कौन सी बात की गई? थर्मल, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर के बारे में बात की गई। थर्मल में आपको तीन बताने, नामरूप, रामगुंडा और सिंगरौली। नरोरा, तारापुर, काकरापारा और कलपक्कम है ना, ये कहां के बताने आपको? ये आपकी बताने। तो एक बार देख लेते हैं ये कौन कौन से कहां पर। तो ये ऐसा मैप आपने अपनी बुक के अंदर देखा होगा और लिखा होगा आणविक और तापीय। हमें तीन बताने हैं ना, तीन कौन कौन से बताने? अगर आप देखें यहां पर नामरूप, रामगुंडम और सिंगरौली। सिंगरौली तो मध्य प्रदेश के अंदर है, तो ये आ गया आपका कहां पर? यहां पर ये आ गया सिंगरौली, है ना, ये आ गया आपका क्या? सिंगरौली। अब एक बताना आपको नामरूप, है ना, तो नामरूप ये आ गया आसाम के अंदर, है ना, ये आ गया आसाम के अंदर। और इसके बाद आपको क्या बताना है? इसके बाद एक और आता है, एक और आएगा क्या, जिसको आपको कहना है रामगुंडम, है ना। एक और आता है जिसको क्या कहना है? रामगुंडम। इस पर देख लो रामगुंडम कहां पर आएगा? रामगुंडम, ये आ गया रामगुंडम। ये तीनों को आपको मार्क करना। अभी इनके राज्य पता गए, मध्य प्रदेश, आसाम, आसाम के साथ ये कहां आ गया? ये रामगुंडम, है ना। तो आपको इनके अगर इनको अगर आपको मार्क करना है ना, जैसे हमने यहां पर पिछली बार मार्क किए थे, अगर हम बात करें जो ये मार्क कर रहे हैं यहां पर अपन ने इनके बात मार्क करे थे ना, नाहर, कटिया और डिगबोई, है ना, तो ये थोड़ा सा नीचे करना है ना। अपन ने अरुणाचल में बना दिए थे उनको, आपको यहाँ कहां करना है? आसाम के अंदर करना है, यहां करना है ना, ये याद रखना। वो थोड़ा सा अपन ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था वहां पर, तो इसको आपको सही करना है, अरुणाचल में नहीं आसाम में बनाना, नाहर, कटिया और डिगबोई, ठीक है। चलो अब अगले पर आ जाते हैं। फिर से याद रखेंगे ना कि अरुणाचल में नहीं, स्टेट अगर गलत कर दिया तो फिर गड़बड़ हो गई, फिर मान लो नंबर नहीं मिलेंगे। अब नामरूप पता चल गया कि नामरूप कहां पर है? आसाम के अंदर। ये कहां पर है? आसाम के अंदर। रामगुंडम पता चल गया ये कहां पर है? तेलंगाना के अंदर। और सिंगरौली पता चल गया कि ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। बस बनाते चलो, मध्य प्रदेश में सिंगरौली बना दो, नामरूप बना दो और ये बना दो रामगुंडम। बस इसको क्या कहते हैं? ये हो गया आपका रामगुंडम, ये हो गया सिंगरौली और ये क्या हो जाता है आपका? नामरूप। बस खत्म। अब नापकीय में आपको नरोरा लेना है, काकरापारा लेना है, तारापुर लेना है और कलपक्कम लेना है। इन चार के बारे में हमें और बात करनी है। अपन देख लेते हैं कहां कहां पर है। ये दिखा मैं इसलिए रहा हूं आपको बार बार ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। जैसे आप क्या बोला गया? आपको तारापुर लेना है, ये रहा तारापुर। कहां गया तारापुर? तो तारापुर की बात करेंगे, ये आ गया आपका महाराष्ट्र के अंदर। फिर आपको कहां लेना है? नरोरा। नरोरा कहां गया? उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल गया। कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल गया। और एक और कौन सा आपको देखना है यहां पर? अगर हम बात करें तारापुर, कलपक्कम, काकरापारा और नरोरा, है ना। काकरापारा आपको देखना है, तो काकरापारा भी आपको ये मिल गया कहां पर? गुजरात के अंदर। ये काकरापारा आ गया। अब आपको पता चल गया, सब राज्यों के नाम पता चल गए, कौन सी जगह कहां, मतलब कौन सा कहां पर स्थापित है। नरोरा आपने लिख दिया कि उत्तर प्रदेश में, तारापुर लिख दिया आपने महाराष्ट्र में, काकरापारा लिख दिया आपने गुजरात में, कलपक्कम लिख दिया आपने तमिलनाडु में। मार्क कर पाएंगे कि नहीं? यहां क्या जाएगा? नरोरा, तारापुर, कलपक्कम और तारापुर और काकरापारा, और काकरापारा के बाद यहां पर क्या जाएगा? कलपक्कम। मार्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यहां क्या लिख देंगे? नरोरा। यहां क्या लिख देंगे? यहां पर आ जाएगा आपका क्या? काकरापारा। यहां क्या आ जाएगा? तारापुर। और यहां क्या आ जाएगा? कलपक्कम। लिख पाएंगे? यही तो मार्क करना है बस, और कोई तो उसमें कला थोड़ी है कोई बहुत बड़ी।
अब बात करेंगे कुछ आपको सॉफ्टवेयर पार्क मार्क करने हैं, जैसे नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, गांधीनगर, पुणे, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। नोएडा मतलब कहां गया, आपको फिर से वही राज्य के नाम पता है तो आप आसानी से बनाते चले जाएंगे। मतलब कहां गया, उत्तर प्रदेश। मुंबई कहां गया, महाराष्ट्र। हैदराबाद कहां गया, तमिलनाडु के तेलंगाना के अंदर कहां गया, तेलंगाना के अंदर। बेंगलोर कहां गया, कर्नाटक के अंदर। गांधीनगर कहां पर आ गया, गुजरात के अंदर। पुणे कहां पर आ गया, महाराष्ट्र के अंदर। और चेन्नई कहां पर आ गया, तमिलनाडु के अंदर। त्रिवेंद्रम कहां आ गया, केरल के अंदर। बस मार्क कर दो। उत्तर प्रदेश कहां पर है, नोएडा। मुंबई कहां पर है, महाराष्ट्र। हैदराबाद कहां पर है, बेंगलोर कहां पर है। गांधीनगर कहां पर है, पुणे कहां पर है, चेन्नई कहां पर है, और त्रिवेंद्रम कहां पर है। समस्या आएगी, मार्क कर पाएंगे कि नहीं, आसानी से हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे तो ये फोटो में एक बार देख सकते हैं कहां कहां पर है। अगर हम बात करते हैं जो हमने देखे हैं, एक नोएडा हमको बनाना है, नोएडा के बाद आपको बनाना है कौन सा, मुंबई बनाना है, मुंबई के साथ पुणे बनाना है, गांधीनगर बनाना है, हैदराबाद बनाना है, चेन्नई बनाना है और बेंगलोर बनाना है। आप आसानी से इनको बस आप टिक कर सकते हैं। ये मैप आपकी बुक के ही मैंने मैप लिए हैं, कहीं अलग से लेकर नहीं आया हूं, बुक में सब दिया गया है, वहीं से अपन कवर कर रहे हैं। अब बात आती है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, प्रमुख बंदरगाहों को ढूंढना है और उनको मानचित्रित करना है। कांडला, कांडला कहां मिलेगा, आप कहेंगे सर गुजरात के अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा, गुजरात के अंदर। मुंबई कहां मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर। न्यू बेंगलोर कहां मिलेगा, कर्नाटक के अंदर। चेन्नई कहां मिलेगा, तमिलनाडु के अंदर। पारादीप कहां मिलेगा, उड़ीसा के अंदर, है ना। पारादीप का एक बार अपन देख लेंगे कहां पर मिलेगा। फिर ऐसी विशाखापत्तनम, हल्दिया। विशाखापत्तनम कहां मिलेगा, तो विशाखापत्तनम मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। कोच्चि कहां मिलेगा, केरल में। हल्दिया कहां पर मिलेगा, तो हल्दिया का एक पोर्ट आपको शायद उड़ीसा के अंदर हल्दिया मिलेगा। तो ऐसे आपको ये सारे जो पोर्ट है उनको आपको चिन्हित करना है। एक बार देख लीजिए कौन से की बात की गई। पारादीप देखो ये उड़ीसा में मिल गया, पारादीप कहां गया, ये उड़ीसा में आ गया। हल्दिया ये कलकत्ता के अंदर आ गया, सॉरी, है ना, वो कलकत्ता के अंदर। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश के अंदर आ गया। चेन्नई ये कहां पर आ गया, आपका तमिलनाडु के अंदर आ गया। कोच्चि ये केरल के अंदर आ गया। न्यू मैंगलोर ये आपका किसके अंदर आ गया, कर्नाटक के अंदर। मारमागांव ये आपको गोवा के अंदर देखने को मिल गया। मुंबई आपको कहां देखने को मिल गया, मुंबई आप देख पाए कि ये कहां पर मिल गया आपको, महाराष्ट्र के अंदर। कांडला कहां देखने को मिल गया, गुजरात के अंदर देखने को मिल गया। तो सारे जितने बंदरगाह हैं उनको हमने मैप पर ले लिया। देखिए अब एक एक करके कांडला कहां गया, तो कांडला आपने, जैसे मैं एक एक करके बना दूं तो क्या है, ये कांडला आ गया। कांडला के बाद मारमागांव आ गया। मारमागांव के बाद कोच्चि आ गया। कोच्चि के बाद ये विशाखापत्तनम आ गया। विशाखापत्तनम के बाद ये हल्दिया आ गया। हल्दिया के बाद ये मुंबई आ गया। मुंबई के बाद ये न्यू मैंगलोर आ गया। फिर चेन्नई आ गया और फिर पारादीप आ गया। अब बताओ कठिन है क्या मैप पर मार्क करना, कठिन है क्या? बस पता होना चाहिए कौन सी चीज। अब ये नहीं करना कि भाई आप बना रहे हो बंदरगाह और उसको लिख दो बोले ये मध्य प्रदेश में है, ये गुजरात छत्तीसगढ़ में। समुद्र के किनारे ही बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप बंदरगाह बना रहे हैं तो समुद्र के किनारे ही आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर। अब कुछ आते हैं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर बात करनी है, जैसे अमृतसर, है ना, राजशाही, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। राज्यों के नाम। अमृतसर मतलब कहां गया, ये आ गया यहां पर। अमृतसर वाला मतलब मैं यहां ABCD लिख देता हूं, ABCDEF, मैं यहां मार्क कर दूंगा। अमृतसर मतलब A यहां आ गया, ऐसे A मार्क करके आप लिख देंगे अमृतसर। दिल्ली ये B आ गया यहां पर दिल्ली में। C मुंबई में। D चेन्नई में। कोलकाता E और हैदराबाद F। मार्क कर पाएंगे। बस इनके आगे मैंने नंबरिंग कर दी है, मतलब आपको क्या करनी है, इनके आगे ऐसे तीर लगाकर उसका नाम लिख देना है, तो आपके पूरे नंबर पर एक भी नंबर नहीं कटेगा। इतनी अच्छी चीज है मैप बेस कि आपका एक भी नंबर यहां पर नहीं कटता है। ये आप सारे चाहे देख लीजिए। ये अमृतसर का आ गया, ये दिल्ली का आ गया, है ना, ये मुंबई वाला आ गया,
ये हैदराबाद वाला आ गया, ये कलकत्ता वाला आ गया, ये चेन्नई वाला आ गया। तो आप क्या है, सबको जब आपको स्टेट पता होंगे तो आप बहुत आसानी से चीजों को कर पाएंगे। ये हमारा मैप वर्क कंप्लीट हुआ। जो भी हमारे मैप आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर, जो भी हमारे चैप्टर्स के अंदर मैप बनते हैं, उनके सारे के सवाल हमने यहां पर हल किए। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब कि आपको अब क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई खर्चा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत सारे कोर्स हम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहे हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, बहुत सारे कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किए जा रहे हैं, जिनके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। सारे वीडियो आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब पर, हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.magnetbench.com, और इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पर। इसके अलावा अगर आप बुक्स एंड ई बुक्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो हम सारी जगह हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आए, बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कोई डाउट है तो उसको भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।